एपिसोड 14 के शुरुआत में हमें तैसो का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर केंगो आया हुआ था। तैसो कहने लगता है कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैंने सुना था कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो जवाब में केंगो कहने लगता है कि हैरान तो मैं भी हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक्सीडेंट था ही नहीं। पहले तो केंगो तेसो को धमकी देता है, कहता है कि वो उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन अपोजिंग पार्टी को लीक कर देगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि उसका गोल तो कुछ और ही है। उसका मकसद है चेयरमैन सॉन्ग को पकड़ना, क्योंकि सॉन्ग ही वो आदमी था जिसने उसके डैड का मर्डर किया था, और उसके बाद उसने उसको और उसके मॉम को भी मारने की कोशिश की थी। केंगो तेसो से कहने लगता है कि वो सॉन्ग के अगेंस्ट केस में टेस्टिफाई करे। उसने आज तक जितने भी क्राइम और करप्शन किए हैं, सारा कुछ वो कोर्ट में बता दे। पहले तो तेसो रेडी नहीं होता, इसलिए केंगो उसे हायंग का नाम लेकर ब्लैकमेल करने लगता है। केंगो बताता है कि हायंग उसी के साथ है, और अगर उसने सॉन्ग के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं किया तो हायंग फिर तुम्हारे अगेंस्ट टेस्टिफाई कर देगी। केंगो उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो तुम मेरे साथ मिलकर सॉन्ग के अगेंस्ट बयान दो और प्रेसिडेंट बनो, या तो फिर सॉन्ग के साथ काम करके बर्बाद हो जाओ। दूसरी तरफ हम सामसिक को देखते हैं, जो मीजो और हायंग के साथ अपने पुराने बॉस के होटल में रुका हुआ था। जिन लोगों से पहले वो डरा करता था, उन्हीं पे अब वो ऑर्डर चला रहा था। उसका बॉस उसे कहने लगता है कि तुम्हारे प्रोसिक्यूटर फ्रेंड का उनके ऑफिसर्स के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है क्या। सामसी को ये बात कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो मीजो और केंगो का किस करने वाला वीडियो उसे दिखाता है। सामसी को वीडियो देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो अभी भी मीजो को ही पसंद करता था। इस तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो यूएस जाने की प्लानिंग में था। तभी अचानक से वो एक आदमी को देखकर चौंक जाता है। एक्चुअली में ये उसी का आदमी मिस्टर सो था। मिस्टर सो कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको डिवोट कर दी। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया आज तक, और इतना करने के बावजूद आपने मुझे मरवाने की कोशिश की। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। टॉम कहने लगता है कि अगर तुम बच ही गए थे तो तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए था, तुम मेरे सामने आए क्यों। सॉन्ग की बातों से हमें यही लग रहा था कि वो मिस्टर सो को अभी मार देगा, लेकिन तभी मिस्टर सो अपना फोन निकाल कर दिखाता है, जिसमें उसने सारी की सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी, और कहता है कि उसने ये रिकॉर्डिंग अपने दोस्त को भेज दिया है। अगर गलती से भी उसे कुछ हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि उसको किसने मारा। सॉन्ग गुस्से में उसको मारने लग जाता है और उसको बिल्डिंग से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर केंगो आ जाता है। सॉन्ग उसको देखकर सीधा हक कर लेता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। केंगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बस अपने पॉकेट से हथकड़ी निकालकर उसे लगाता है और कहता है कि उसे असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। फिर वो मिस्टर सो का फोन भी एज अ एविडेंस ले लेता है। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सॉन्ग के भेजे गुंडों से बचने के बाद मिस्टर सो ने सामसिक को कॉल किया था केंगो से बात करने के लिए, और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। क्योंकि सॉन्ग के पुराने क्राइम्स का कोई भी एविडेंस नहीं था, इसलिए उसको रंगे हाथ पकड़ना बहुत जरूरी था। केंगो ने अपने ऑफिसर्स को भी समझा दिया था कि जब वो सॉन्ग को अरेस्ट करे तो उसके ऑफिस को अच्छे से सर्च करे, ताकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिल सके। केंगो फिर रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने सॉन्ग के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, क्योंकि उसने अपने असिस्टेंट को असॉल्ट करके उसे मारने की कोशिश की, और ये सारा क्राइम करके वो यूएस भागने की तैयारी में था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरी तरफ यंगसुन और बाकी के गांव वाले केंगो को न्यूज पर देखते हैं। गांव वालों को तो ये बात पता भी नहीं था कि केंगो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। केंगो को ऐसे देखकर सारे लोग बहुत इमोशनल होकर खुश हो जाते हैं। सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सॉल जाके केंगो को सपोर्ट करेंगे। इस तरफ सामसिक का बॉस तो इन तीनों को पर्सनली ड्राइव करके सॉल तक पहुंचाता है। सोह्यून के मर्डर केस वाले डिटेक्टिव्स यंगसुन को लेकर उसके साथ जाते हैं। ट्रायल चालू होने से पहले केंगो जब कोर्ट के अंदर आता है तो यंगसुन मन में यही सोचती है कि जो काम 35 साल पहले वो लोग नहीं कर पाए थे, आज उसी काम को केंगो पूरा करेगा। ट्रायल चालू होने से पहले केंगो अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करता है। सॉन्ग का लॉयर जज से कहने लगता है कि उसके क्लाइंट और मिस्टर सो के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक छोटी सी लड़ाई थी, वो कोई असॉल्ट नहीं था, और सॉन्ग ने मिस्टर सो को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सो ने पहले अटैक किया, इसलिए वो खुद को डिफेंड कर रहा था। इस पे केंगो उस फोन की रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि मिस्टर सो ने कोई अटैक नहीं किया था, बल्कि सॉन्ग ही उसे मारने के लिए आया था। फिर वो मिस्टर सो से पूछता है कि आखिर सॉन्ग तुम्हें मारना क्यों चाहता था। तो मिस्टर सो कहता है कि वो कई सालों से सॉन्ग के लिए काम कर रहा है और वो उसका सेक्रेटरी था। उसे सॉन्ग के कई सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है, और इसी वजह से सॉन्ग ने उसे मारने की कोशिश की। केंगो कहने लगता है कि सॉन्ग तो 30 सालों से कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है और उसके तो बहुत सारे एम्प्लॉय रहे होंगे। इसका मतलब तो यही है कि उन एम्प्लॉयज को सॉन्ग के सीक्रेट के बारे में पता होगा।
तो क्या वो सारे लोग मर चुके हैं? इस पर मिस्टर सो हाँ कहता है। कैंगो कहता है कि उसने वेरीफाई करवाया है। सॉन्ग के इन 30 सालों में सो के अलावा 4 सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, एक का एक्सीडेंट में मौत हो गया और एक की बॉडी अभी रिसेंटली मिली है। उसका नाम सोयून है। ये सुनकर सॉन्ग का लॉयर कहने लगता है कि इस केस का सोयून के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। कैंगो फिर एक पेनड्राइव दिखाकर कहता है कि इसमें सॉन्ग के कंपनी के करप्शन एक्टिविटी के सारे कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं। मिस्टर सो बाद में बताता है कि ये पेनड्राइव एक्चुअली में सोयून का ही था। कैंगो सॉन्ग से पूछता है कि सोयून का पेनड्राइव तुम्हारे डेस्क में कैसे आ गया? सॉन्ग कहने लगता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मिस्टर सो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सो कहता है कि सॉन्ग झूठ बोल रहा है और सॉन्ग ने उसे कई लोगों को मारने का ऑर्डर भी दिया था। कैंगो फिर मिस्टर सो से पूछता है कि आखिर तुमको किसको मारने का ऑर्डर मिला था? तो वो सॉन्ग के पुराने केसेस में इन्वॉल्व लोगों के नाम बताने लग जाता है और वो कहता है कि वो उन्हें मार नहीं पाया क्योंकि वो लोग पहले ही जेल चले गए थे। एक्चुअली में उन लोगों को जेल कैंगो ने ही भेजा था ताकि वो लोग सेफ रह सके। कैंगो फिर कोर्ट को ये भी बताता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ये भी पता चला कि सॉन्ग के सेक्रेटरी के अलावा ऐसे भी इन्वॉल्व लोग थे जो अचानक से मर जाते थे या कहीं गायब हो जाते थे। इस बात को प्रूव करने के लिए वो अपना दूसरा विटनेस बुलाता है जो और कोई नहीं बल्कि तेसो होता है। तेसो कोर्ट को बताता है कि सॉन्ग की सेक्रेटरी सोयून कुछ समय के लिए उसकी भी सेक्रेटरी थी। एक दिन अचानक से वो सब कुछ छोड़ के जाने की बात करती है और रीजन उसने ये बताया था कि वो सॉन्ग के बच्चे की माँ बनने वाली है और इसलिए उसकी जान खतरे में है। अब ये सब कुछ सुनकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तेसो पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब तुम कैंगो के साथ काम कर रहे हो। तुम तो अपनी बेटी के साथ मिलकर कैंगो को मारना चाहते थे। ट्रायल के बीच में यंगसुन की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लेकिन वो कैसे करके खुद को संभालती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे कुछ हुआ तो कैंगो अपनी पूरी हिम्मत खो देगा। उसी वक्त हायंग भी ट्रायल के बीच में वहां पर पहुंचती है। वो सॉन्ग की बात पर एग्री करके कहती है कि मैंने अपने डैड के कहने पर कैंगो के पानी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। तो इस बात पर तेसो एग्री करता है और कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि सॉन्ग मुझे धमकी दे रहा था। तो कैंगो तेसो से पूछता है कि आखिर सॉन्ग मुझे क्यों मारना चाहता था। तो तेसो बताता है कि 35 साल पहले सॉन्ग ने कैंगो के डैड हेसिक का मर्डर किया था। उसे इस बात का डर था कि कैंगो उसे बदला लेगा। अपने डैड की झूठी बातें सुनकर हायंग से रहा नहीं जाता। वो बता देती है कि सोयून के बच्चे का बाप सॉन्ग नहीं बल्कि उसका डैड तेसो है। तेसो फिर अपने पॉकेट से एक मेडिकल डॉक्यूमेंट निकालकर कहता है कि मेरी बेटी हायंग की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। कैंगो कहता है कि इस केस का जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो सोयून के मर्डर से जुड़ा हुआ है। तेसो के हिसाब से सॉन्ग ने सोयून को मारा है, पर सॉन्ग और हायंग के अकॉर्डिंग तेसो ने उसे मारा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि बच्चे का जो भी पिता है उसी ने सोयून को मारा है। तो इसका अब एक ही रास्ता है कि बच्चे का ही डीएनए टेस्ट ले लिया जाए। तभी हम एक छोटे से बच्चे को मिस्टर चो के साथ अंदर आते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली में सोयून अपने बच्चे को लेकर पानी में नहीं कूदी थी। बच्चे को तो उसने बोट में छुपा दिया था और एक सिलेंडर को टॉवेल में रैप करके वो उसे लेकर कूद गई थी। फिर तेसो कहने लगता है कि मेरे इलेक्शन से पहले मुझे बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब वो गुस्से में हायंग को लेकर वहां से जाने लग जाता है तो कैंगो उसे रोकता है। कोर्ट का रिजल्ट आने से पहले सबको उसका रिजल्ट पता चल चुका था। यंगसुन और बाकी के गांव वाले कैंगो के जीतने से पहले उसका खुशी मनाने लग जाते हैं। कैंगो अपनी मॉम को इतना खुश देखकर बहुत खुश होता है। तेसो फाइनली अरेस्ट हो चुका था और उन दोनों पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सॉन्ग के सारे पुराने केसेस को रीओपन किया जाता है और उन पे इन्वेस्टिगेशन होना चालू हो जाता है। कैंगो जानता था कि उसे रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसने सॉन्ग के केसेस में काफी इनोसेंट लोगों को जेल भेजा था। सीन शिफ्ट होता है जहां हम सारे गांव वालों को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहां पर यंगसुन एक स्पीच देती है जिसमें वो सारे लोगों को थैंक यू बोलती है उसका साथ देने के लिए। उसके बाद वो कैंगो और मीजू को रिंग्स देती है जो उसका और कैंगो के डैड का था। उस रात कैंगो अपनी मॉम के साथ सोने आता है और कहता है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी मॉम के साथ ही सोएगा। यंगसुन कैंगो को एक गाना सुनाने के लिए बोलती है। कैंगो गाना गा ही रहा होता है और गाने को सुनते सुनते यंगसुन की डेथ हो जाती है। यंगसुन के मेमोरियल सर्विस में कैंगो याद करता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या क्या करने को सिखाया था, इसलिए वो वैसा ही करता है। तभी यंगसुन के फोन में एक गाना बजने लगता है जो यंगसुन का फेवरेट गाना था, इसलिए कैंगो भी उस गाना को गाने लग जाता है। कैंगो को गाता हुआ देखकर सारे लोग ही गाने लग जाते हैं। फिर हमें बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सामसिक की मॉम उसके डैड को बता रही थी कि उसकी बहुत सारी चीजें घर से गायब हो रही है। एक्चुअली में सामसिक सारी चीजें लेकर हायंग के लिए जा रहा था,
जिसे 2 साल की जेल हुई थी। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को अब पसंद करते हैं। इस तरफ सॉन्ग के दोनों आदमी यंगसुन का फार्म वैन चला रहे थे और वो उसी गांव में सेटल हो गए थे। येजिन और सोजिन को पता चल चुका था कि कैंगो उनका डैड है। येजिन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी खुद की मॉम ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया है। कैंगो मीजो के साथ मिलकर अब पिग फार्म चला रहा था। कैंगो और मीजो शादी करने का सोचते हैं। एक दिन कैंगो नोटिस करता है कि उसके फैमिली पिग के नीचे एक लेटर छुपा हुआ है। एक्चुअली में ये लेटर यंगसुन ने कैंगो के लिए छोड़ा था। लेटर में यंगसुन ने ये लिखा था कि उनकी ये विश है कि वो फिर से कैंगो की ही मॉम बने। इस बार तो वो उसकी अच्छी मॉम नहीं बन पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसकी बहुत अच्छी मॉम बनेगी। उसके ड्राइंग के टैलेंट को हमेशा सपोर्ट करेगी, उसे पढ़ने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगी और जितना खाना वो खाना चाहता है वो उसे उतना खाने देगी। और तब तक वो मीजो और अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करे और हमेशा खुश रहे। और उसके बाद वो फिर से मिलेंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंगो मीजो को शादी के लिए प्रपोज करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके डैड ने यंगसुन को किया था, एक बेबी पिग के साथ। और इसी के साथ ये बेहतरीन ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।